सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 24 जो कि क्लास 7th के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और आज इसमें हम जिस टॉपिक को समझ रहे हैं वो टॉपिक है घास खाने वाले जंतुओं में पाचन। आखिर घास खाने वाले जंतुओं में पाचन किस प्रकार होता है ये हम जानेंगे आज की इस वर्कशीट में। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। कोमल जो कक्षा 7वीं की एक विद्यार्थी है, एक दिन नजदीक के पशुशाला में शैक्षिक भ्रमण पर गई थी। वहां उसने देखा कि गाय तथा भैंस आराम करते हुए भी अपना मुंह चलाए यानी जुगाली करती जा रही थी, मुंह चलाए जा रही थी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ और फिर उसने कक्षा में अपनी शिक्षिका से इसके बारे में पूछा। अब आप बताइए कि आपने भी कभी गाय और भैंस को देखा होगा, वो खाली बैठे केवल मुंह चलाते रहते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है ना कि आपके स्कूल में कभी कभी कोई बच्चा च्युइंगम खा रहा होता है तो मैम या सर यही बोलते हैं, क्या भैंस की तरह जुगाली कर रहे हो या क्या गाय की तरह जुगाली कर रहे हो। तो इसका मतलब वो जो जुगाली है आखिर वो क्या होती है, कैसे होती है और किस प्रकार से जंतु उस चीज़ को, उस प्रक्रिया को करते हैं, वो आज हम इस वर्कशीट के बारे में, इसी वर्कशीट में उसके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास या फिर जो भी उनका भोजन होता है उसको जल्दी जल्दी निकलकर अमाशय के एक अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, मतलब इकट्ठा कर लेते हैं। यह भाग रुमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? रुमेन। और इसको हम प्रथम अमाशय भी कहते हैं। यहाँ पर भोजन का आंशिक पाचन होता है, यानी पूरी तरीके से पाचन नहीं होता। जबकि हमने पिछली वर्कशीट में समझा था ना, अमाशय में पाचन होता है जिसे जुगाल या कड भी कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लेता है और जिसे वो चबाता रहता है। और यहाँ देखिए जरा, ये तस्वीर भी बना रखी है। अगर आप देखेंगे इसको, किस तरह से ये गाय जो है भोजन कर रही है और ये जब फूड पाइप से, जो फूड नली होती है उससे वो अंदर जाता है। और ये दे रखा है रुमेन। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये रुमेन यहाँ पर दे रखा है। ये इसका प्रथम अमाशय है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये भोजन को इकट्ठा कर रहे हैं, फिर वापस से छोटे छोटे पिंडक, मतलब छोटे छोटे चाहे टुकड़ों के रूप में वापस उसको वापस मुंह में लेते हैं और फिर उसको चबाते रहते हैं। तो यही जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम रुमेन कहते हैं। अब आपको समझ में आया रुमेन किसे कहते हैं? चलिए अब हम आगे चलते हैं। आंशिक रूप से पचे हुए जुगाल यानी कड को रुमेन से मुंह में भेजकर चबाने को जुगाली करना कहते हैं, या इसको हम रोमंथन भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? रोमंथन। जब देखिए वो तो अधपचा हुआ भोजन है, उसको वापस जब वो मुंह में लेकर आते हैं, रुमेन से मुंह में लेकर आते हैं, इस प्रक्रिया को जो चबाते हैं, जिस तरह से मुंह में वापस लेकर आके चबाते हैं, इसको हम जुगाली करना कहते हैं या रोमंथन भी बोलते हैं। और ऐसे जंतु जो ये काम करते हैं उन्हें हम रूमिनेंट्स अथवा रोमंथी कहते हैं। क्या कहलाते हैं वो? रोमिनेंट्स या रोमंथी। अब आपको एक और बात बताऊं कि घास में सेलुलोज की प्रचुरता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। सेलुलोज का कार्बोहाइड्रेट में होता है ना सेलुलोज। अब रूमिनेंट्स में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत, जिसका नाम मैंने पिछली बार भी बताया था, क्षुद्रांत थोड़ा सा मुश्किल नाम है, छोटी आंत और वृहदांत यानी बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। क्या कहते हैं? अंधनाल। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं। यानी जो पशु होते हैं ना, उसके अंधनाल में जब ये खाना पचता है, जो खाना डलता जाता है, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ जीवाणु प्रेजेंट रहते हैं इन पशुओं के अंदर, जो कि इस सेलुलोज का पाचन बहुत आराम से कर देते हैं। लेकिन मनुष्य के जो आहार नाल है यानी जहाँ अमाशय है, वहाँ पर ये जीवाणु नहीं पाए जाते। इसलिए जो कार्बोहाइड्रेट या सेलुलोज होता है, ये मनुष्य में जो वो नहीं पच पाता है।
तो तभी यहाँ पर देखिए एक कार्टून के जरिए समझा भी रखा है कि अब मैं समझ गया कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। इसलिए ही नहीं पचा सकता क्योंकि उसके अंदर वो वाले जीवाणु नहीं होते जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। तो आज हमने क्या क्या सीखा, रुमेन क्या चीज़ होती है वो सीखा, फिर जुगाली करना या रोमंथन किसे कहते हैं वो सीखा, फिर ये भी सीखा कि रूमिनेंट्स किसे कहते हैं, और रूमिनेंट्स के बाद एक अंधनाल पड़ा जो कि पशुओं में, इन पशुओं में जो जुगाली करते हैं रूमिनेंट्स, इनके छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अंधनाल कहते हैं। और फिर ये भी सीखा कि मनुष्य मवेशियों की तरह सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकता। तो चलिए अब हम अपने प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं जो कि इसी विषय पर ही आधारित हैं। तो पहला प्रश्न है कि देखिए रुमेन किसे कहते हैं। अभी अभी हमने समझा घास खाने वाले जंतु जैसे गाय तथा भैंस घास या भोजन को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में अलग भाग में भंडारित कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उस भाग को रुमेन कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि रूमिनेंट्स के 3 उदाहरण बताइए। कौन कौन से रूमिनेंट्स होते हैं। एक तो गाय होती है, भैंस जुगाली करती है, और कौन जुगाली करता है, बकरी, या और भी कोई होता है तो आप और भी किसी का नाम लिख सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 3, मनुष्य सेलुलोज का पाचन क्यों नहीं कर पाता। तो अभी अभी हमने समझा है ना, रूमिनेंट्स में शुद्रांत और वृद्धांत के बीच में एक अंधनाल होती है जहां भोजन के सेलुलोज का पाचन कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होते हैं यानी नहीं होते हैं, इसलिए मनुष्य इनका पाचन नहीं कर सकता। फिर इसके बाद है चौथा प्रश्न, रिक्त स्थान भरिए। घास में किसकी प्रचुरता होती है, सेलुलोज की प्रचुरता होती है जो एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और जंतु जो जुगाली करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रूमिनेंट्स वो कहलाते हैं। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।